हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इफ एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी, दैट इज एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी इज 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी। ये टी के कैपिटल जो आपका पीरियड होगा उसका 0 टू टी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये स्मॉल टी में है, ये जो लिमिट है दैट इज कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी का जो आपके फंक्शन का पीरियड होगा। पीरियड मतलब आपके कुछ समय फंक्शन का जब भी आप देखते हैं तो अगर कोई वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है कुछ समय बाद तो उसको हम लोग एक पीरियड बोलते हैं। सो दैट इज योर कैपिटल टी, और बेसिकली उसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी तो अपने को इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब फंक्शन का जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उस क्वेश्चन में ही वो बातें छुपी रहती हैं कि पीरियोडिक है या नहीं है। आपको ये पता करना होगा कि वो पीरियोडिक कैसे है। तो उसमें देखो कहीं कहीं पर तो कंडीशन लगानी पड़ती है और कहीं पर कंडीशन बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर समय हम लोग कंडीशन लगा के नहीं चेक करेंगे। तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे दिए रहेंगे जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा ये पीरियोडिक फंक्शन है, या फिर बोल देगा इसका पीरियड इतना है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि क्या है, आपका पीरियोडिक फंक्शन है। राइट, अब इस पर बेस चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। So student, this is your question 1 based on periodic function. Find the Laplace transform of the saw-toothed wave of period capital T given ft equal to t by t when t is between 0 to capital T. तो उन्होंने बोला saw-toothed wave of period। अब देखो ये वर्ड बोलने से ही आपका ये समझ में आ जाता है कि क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। फिर भी नहीं तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन में जो हिडन होते हैं, वो आपको समझ में आ। saw-toothed wave मतलब saw-toothed wave मतलब saw मतलब जानते हैं आप आरी, जो उसके दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं, इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उनका आपने देखा होगा सबकी जो एक तरीके से जो बनता है, वो जो उसके टूथ बनते हैं वो सब एक जैसे बनते हैं। इसका मतलब उनका जो पीरियड रहता है दैट इज सेम। तो इसीलिए उन्होंने बताया सो टूथ वेव ऑफ पीरियड कैपिटल टी। तो उन्होंने जब ऐसे ही बता दिया तो यहीं से आप चल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन is periodic function, since the given function is periodic function with period कितना दिया है, with period capital T, therefore तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, पीरियोडिक फंक्शन का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। पीरियड कैपिटल टी है, हमने रख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी 0 टू इंटीग्रेट कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, दैट इज टी बाई टी। सो टी बाई कैपिटल टी इंटू डी टी। राइट, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी 1/, दिस इज टी 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे टी ई टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, ओके, माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इसका फिर से इंटीग्रेशन आपने किया ई टू पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी आपकी, 0 से कैपिटल टी। राइट, अब आप अपर लिमिट रख दीजिए पहले। सो दिस विल बी 1 बाई टी इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, जहाँ जहाँ स्मॉल टी आपको कैपिटल टी रखना है तो रख दीजिए, ये कैपिटल टी ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी माइनस एस, तो माइनस ऊपर ले लिया मैंने, माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी ओवर एस स्क्वायर। राइट, अब बात करेंगे लोअर लिमिट की। तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे ये तो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज ये टी है, टी में 0 रखा, ये 0, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ओके, e टू पावर 0 हो गया 1, सो दिस विल गिव यू 1/,
एस स्क्वायर ओनली। ये समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसकी आप यहाँ पर जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखो एस स्क्वायर कॉमन दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसको लिख लेंगे कितना, दैट इज 1/t इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी। ये हो गया, दिस इज माइनस टी ई टू पावर माइनस एस टी ओवर एस, और यदि मैंने यहाँ से कॉमन लिया 1/s स्क्वायर तो आपके पास कितना बचेगा, दैट इज 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी, इतना बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करा देना, तो t से तो आपका t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास माइनस दिस, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सो स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली, ये अपना मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई में आपका ये आ गया। इसके बाद में अब इसको क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, पॉजिटिव पहले लिख दीजिए, नेगेटिव वाला बाद में लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/s स्क्वायर टी माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी ओवर एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस कैपिटल टी, राइट। सो दिस इज योर बेसिकली आंसर। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन करना है पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दिए जाते हैं कि उसमें लिख देता है पीरियड है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।